नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। कल सचिवालय में नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक होने जा रही है। लाजमी है हर किसी की नजरें इस बैठक पर टिकी होंगी। चुनावी वादों को पूरा करने का इरादा जताने वाली गहलोत सरकार ने जनता में उम्मीदें जगाई हैं। लिहाजा पहली बैठक से ही सूबे की जनता राहत की आस लगाए बैठी है, क्योंकि 23 मंत्रियों में से 18 विधायक पहली बार मंत्री बने हैं। ऐसे में गहलोत और पार्टी की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाएगी ताकि चुनावी वादे मजबूत इरादों की इबारत लिखें, क्योंकि ये है उम्मीदों की कैबिनेट। तो नई सरकार की पहली कैबिनेट में क्या होगा खास? जनता की उम्मीदों पर कब और कितनी खरी उतरेगी गहलोत सरकार? नई सरकार का क्या होगा एक्शन प्लान? सूबे में कैसे लागू होगा गहलोत का विकास विजन? और सबसे बड़ी बात, क्या जन घोषणा पत्र बनेगा सरकारी दस्तावेज? बिग फाइट लाइव में बहस आज इसी बड़े मुद्दे पर बहस करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। बीजेपी नेता मनीष पारिक जी हैं, कांग्रेस नेता सुरेश चौधरी जी हैं और साथ ही बीजेपी विधायक गोवर्धन मेघवाल जी भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आप सभी का बिग फाइट लाइव में। मास्टर भंवरलाल जी, सबसे पहले हम सवाल आपसे ही रहेगा, उम्मीदों की कैबिनेट है, कैबिनेट की कल पहली बैठक होने जा रही, किस तरह का रोड मैप है, किस तरह की तैयारी आपकी तरफ से? देखिए कि कल जी पहली बैठक कैबिनेट की सीएमओ में होगी और इस बैठक के अंदर हमारे जो घोषणा पत्र है जी और उस घोषणा पत्र के अंदर जो घोषणाएं हमने की हैं, मैं समझता हूँ कि कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी चीफ सेक्रेटरी को जिस प्रकार से पहले उन्होंने दिया था और उन्होंने ये कहा था कि हमारा घोषणा पत्र को ही सरकार का एक वो दस्तावेज माने, वैसे ही मैं समझता हूँ कल तो बैठक होगी। औपचारिक बैठक वैसे तो ज्यादा इसमें कोई कल एजेंडा नहीं होगा जी, लेकिन घोषणा पत्र के अंदर जो बातें हैं उनके बारे में जरूर चर्चा कल होगी। चलिए ठीक है, कल अहम चर्चा होगी, इसलिए सबकी नजरें भी होंगी इस बैठक पर। मनीष पारिक जी, कितनी उम्मीदें आप कर रहे हैं इस नई कैबिनेट से, क्योंकि कल पहली बैठक होने जा रही है, बहुत सारे वादे किए गए सरकार की तरफ से? नहीं श्वेता, पूरी शुभकामनाएं हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार को है कि वो अच्छा काम करे, जनता के हित में काम करे, लेकिन ऐसा लगता नहीं है क्योंकि पहली बार ऐसी सरकार है जहां दो कैंप हैं। जब दो कैंप अगर होते हैं तो स्थायी नहीं होते हैं कैंप और टेंट, तो ऐसी दशा में स्थायी सरकार में परेशानी है। पहले ये तो आप लोग मान रहे हैं, कांग्रेस नहीं मान रही है, कोई कैंप नहीं है, कोई गतिरोध नहीं है, ये कांग्रेस कह रही है सर बार बार। पहले तो जो सीएम के राइट, जो प्रोवोकेटिव राइट है, विशेष अधिकार है सीएम का, उसको किसी और ने एंटरटेन किया है। पहली बार हुआ है कि मुख्यमंत्री दिल्ली से बन रहे हैं, मंत्री के नाम दिल्ली से हो रहे हैं, विभाग वहां से बट रहे हैं। तो ये लगता है कि जो प्रोवोकेटिव राइट कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है माननीय मुख्यमंत्री जी को, सुरेश जी, देखो सब कुछ दिल्ली से हो रहा है और यही एक बीजेपी को मुद्दा मिला, क्योंकि जितने भी बीजेपी नेता आ रहे हैं वो इस बात का जिक्र जरूर कर रहे हैं। सुरेश जी, देखो बीजेपी को पहले तो फिक्र करनी चाहिए बीजेपी की। बीजेपी के में मनीष जी बैठे हैं, इन्होंने अपनी पार्टी का अध्यक्ष ढूंढने में 75 दिन लगा दिए थे। इनको ये भी पता है कि मुख्यमंत्री को शपथ लेने में कितना टाइम लगा था। इनको ये भी पता है कि इनके चीफ मिनिस्टर बने हैं उसमें मंत्रिमंडल कितने दिनों से बना था। लेकिन ये बातें इनको ये करने की, माहौल बनाने की, अफवाह बनाने की इनके नेचर में है। हमारी पार्टी एक है, माननीय मुख्यमंत्री जी के, प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में सारी पार्टी एक साथ है, सारा मंत्रिमंडल एक साथ है। और मैं ये कह रहा हूं कि जो हमने वचन पत्र के रूप में, जो हमारा घोषणा पत्र था, उसको वचन पत्र के रूप में हमने जनता के बीच लेके गए थे। कल की मीटिंग में माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर चर्चा करेंगे, उस पर रखेंगे और हमने जो जनता से वादा किया है उस पर पूरे खरे उतरेंगे। और इसलिए उम्मीदें बढ़ गई हैं। कैबिनेट की मीटिंग लेने से पहले भी पूरा बिल्कुल और इसलिए उम्मीदें भी बढ़ गई इस कैबिनेट की बैठक से। और कल पहली बैठक यहाँ पर होने जा रही है। गोवर्धन मेघवाल जी, विधायक आप भी हैं, आप भी चुनकर आए हैं, हालांकि आपकी सरकार यहाँ पर नहीं बन पाई है, लेकिन कितना सपोर्ट मौजूदा सरकार को आप लोग करेंगे? क्योंकि देखा तो ये जाता है कि विपक्ष सिर्फ नेगेटिव चीजें, नकारात्मक चीजें ढूंढता है, लेकिन कहीं ना कहीं जरूरत होती है एक साथ होने की, सपोर्ट करने की। नहीं, मैं श्वेता जी को जनता के लिए आप लोग चुने गए हैं। आपको बताना चाहूंगा कि जैसे मनीष जी बता रहे थे, अब इनको पता होना चाहिए कि हमारी सरकार 13 दिसंबर को बन गई थी हमारी। अब इनकी सरकार बनी है, अभी
13-14 दिन हो गए, अभी तक ये कैबिनेट डिसाइड नहीं कर पाए। एक आदमी यहाँ जयपुर डिसाइड करता है, फिर दिल्ली जाना पड़ता है, फिर पूछ के आता है कि भाई हम किसको कौन सा मंत्रालय दें। उन्होंने कहा राहुल जी ने कि आप मंत्रालय तो आप ही कर लो, लेकिन ये मंत्रालय तक मतलब नहीं कर पाए। और ये आपको कैसे पता कि मंत्रालय आप ही कर लो और इसलिए बन नहीं पा रही है बात, इसलिए ऐसा हो रहा है? क्योंकि खुद मुख्यमंत्री ही कहते हैं कि कुछ भी ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारी परिपाटी रही है, हम चर्चा करने के बाद ही चीजें फाइनल करते हैं। ये बात सामने ये राजस्थान सरकार चलाएंगे या वो केंद्र की सरकार चलाएगी? ठीक है, बाबूलाल जी हमारे साथ ही है। मंत्री जी, ये बीजेपी की तरफ से बार बार सवाल उठ रहा है सर कि आगे हर चीज क्या दिल्ली से तय होगी यहाँ पर, और इसलिए इतना वक्त लग गया है। आप इसका क्या जवाब दे रहे हैं? देखिए मैडम, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अभी सरकार बनी हमारी, कितने समय के अंदर तो तत्काल मुख्यमंत्री बन गए, तत्काल समय के अंदर उन्होंने शपथ ले ली, तो उसके तत्काल हमने उसके बाद मंत्रिमंडल शपथ ले ली। अब रहा सवाल, इनको क्या दिक्कत आ गई कि दिल्ली में होता है या जयपुर में होता है? मैं समझता हूँ कि ऐसी बातें करने की आवश्यकता इनको नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? कि ये काम हमारी पार्टी का है, ये अपनी पार्टी के बारे में सोचे। हमारी पार्टी में हम किससे राय ले रहे हैं? दोनों, इन्होंने तो कह दिया कि 2 कैंप हो गए। अरे कहाँ कैंप हो गए? नहीं सोचेंगे क्योंकि हम विपक्ष में हैं, इसलिए सही राह दिखाने का हमारा भी हक है, क्योंकि जनता हमें भी देती है, जवाब मांगती है हमारे से भी। तो 2 खेमे, उसमें 2 खेमे थोड़ी हो गए थे। ठीक ठीक है, लेकिन उप मुख्यमंत्री पहले भी बने। देखिए ये बात तो सही है, पहले भी बने, ऐसा नहीं कि पहली बार राजस्थान या कांग्रेस में ऐसा हो रहा है कि उप मुख्यमंत्री बनाया गो मनीष जी। फिर इस बात पे फोकस इतना क्यों किया जा रहा है? श्वेता, बात ये है कि जिस कदर हुआ है ये, जितनी शिद्दत के साथ दिल्ली में बात हुई है, पायलट साहब के कैंप में अलग बात हुई, मंत्रिमंडल को देने की बात हुई, ये कभी नहीं हुई। कैंप पहली बार बना। और आप संवैधानिक दायरा देखें तो संविधान में तो मुख्यमंत्री को राइट दे रखा है। अब मुख्यमंत्री जी का जो विशेष अधिकार है उसको राहुल गांधी जी एंटरटेन कर रहे हैं, ये गंभीर बात है। ऐसा पहले नहीं हुआ, हमारे पेट में नहीं, संविधान के पेट में दर्द हो रहा है। आप बताइए, आपको बाहर बैठाने का सुरेश जी, संविधान कहता है आप जनता का मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल को डिसाइड करें। अभी तो सरकार बनी है सर, अभी तो सरकार बनी, अभी तो पहली बैठक कोई और काट रहा है तो अभी तो पहली बैठक भी नहीं हुई सर। हम उम्मीदों की बात कर रहे हैं, यहाँ पर कैबिनेट से क्या उम्मीद है हम उसकी बात कर रहे हैं। उसके आप धन्यवाद, थैंक्स करना चाहिए। कोई किसानों को लाभ मिलेगा तो वो भी कर देंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। हुआ नहीं ना लाभ। भंवरलाल जी एक मिनट भंवरलाल जी, देखिए कैबिनेट से उम्मीदें बहुत ज्यादा है। उसकी एक वजह ये भी आपने कहा कि कैबिनेट की बैठक भी नहीं हुई, लेकिन उससे पहले एक चीज तो हो भी गई है, कर्ज माफी को लेकर ऐलान भी कर दिया गया है। लेकिन कल कैबिनेट की बैठक में 418 बिंदुओं पर चर्चा होने की बात कही जा रही है। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी कल? क्या कुछ बेहतर इस बैठक के बाद नजर आ सकता है आम जनता को? देखिए कि पहले तो कैबिनेट की बैठक होगी 11:30 बजे जी, दूसरी बैठक 12:30 बजे मंत्री परिषद की होगी। और कैबिनेट के अंदर तो आपको मालूम है कि कैबिनेट में कैबिनेट के मुद्दे लाए जाते हैं। बिल्कुल। और उसके बाद में 12:30 बजे पूरी मंत्री परिषद की जो बैठक होगी, उस बैठक के अंदर घोषणा पत्र जो हमने तैयार किया है, उस घोषणा पत्र के बारे में चर्चा परिचर्चा होगी। और उसके बाद में आपको मालूम है कि जो कैबिनेट की बैठक होती है उसमें कल का कोई मतलब पुराना, मान लीजिए कोई सर्कुलेशन के जरिए कोई इन दिनों के अंदर कोई ऐसा एजेंडा पास किया है सर्कुलेशन के जरिए, तो उसको अनुमोदन किया जा सकता है। बाकी घोषणा पत्र में जो घोषणा है उनमें से एक घोषणा जो हमने पूरी की है, उस घोषणा को हमने कहना चाहूंगा कि उसका वहां पे लाया जा सकता है। बाकी घोषणा पत्र के अंदर जो बातें उनके बारे में पूरी विस्तार से कल चर्चा होगी। पहली बैठक है और पहली बैठक के बाद सरकार ने अभी काम संभाला है, संभालने के बाद सारी काम होगा। बिल्कुल, काम संभाला है और कुछ वक्त तो देना ही यहाँ पर पड़ेगा। गोवर्धन जी, थोड़ा वक्त तो देना पड़ेगा, इसके बाद हम सवाल जवाब कर सकते हैं इस सरकार से। नहीं, ये बताओ कि इनको अभी तो ये मतलब ये लड़ाई कर रहे हैं कि ये मेरा चेंबर नहीं है, ये मेरा चेंबर नहीं है। सरकार मतलब जनता ने जब चुन के भेजा है, जनता के काम करने के लिए भेजा है, चेंबर में बैठने के लिए थोड़ी भेजा है वहां पर। तो ये इनकी लड़ाई हो रही है चेंबर की। अब ये सोचो कि मेरे को कोई कहता है कि कोई कह रहा है कि मैं वहां पर मुख्य भवन में नहीं बैठूंगा, कोई कहता है मंत्रालय भवन में नहीं बैठूंगा। का बंगले का आरोप लगाया, आप भी बोल रहे हैं। अरे वो बोल रहे हैं स्टालिनी में शोबेज,
आपके मुख्यमंत्री क्या है मुख्यमंत्री जी ने? वो मुख्यमंत्री जी ने तो 8 नंबर पहले दिया था। मुख्यमंत्री निवास था, आपने निवास बना दिया, सोचो कि अरबों रुपए उस पे खर्च कर दिया। कौन खर्च कर दिया? आपको ये पता होना चाहिए। देखिए पहले जो हुआ वो हुआ। आप कह रहे हैं बार बार की कांग्रेस में चैम्बर्स को लेकर लड़ाई, हर फैसला दिल्ली से हो रहा है, लेकिन जनता को इससे क्या मतलब? जनता को इससे क्या मतलब? काम करना चाहिए ना, ये करना चाहिए कि चैम्बर में काम होगा क्या? स्वाभाविक है, ये तो काम जनता के बीच में जाकर करो। आप यूरिया के लिए लोग वहां पर सड़कों में मर रहे हैं, ये भी आपकी विफलता पता है। होना चाहिए। आपने ऑर्डर कम दिया, ऐसा क्या हो यूपी सकता में है? सरकार है, आपकी हरियाणा में सरकार है, राजस्थान का कोटा यूपी और हरियाणा भेज दे। कभी कोटा नहीं दिया, उससे ज्यादा दिया है। जो पहले मुखबात हुआ 4000 जब उससे ज्यादा आ गया, उससे ज्यादा यूरिया राजस्थान को सप्लाई किया था। आपकी सरकार आप तो गलत बयान कर रहे हो। जनता के बारे में नहीं सोच चलिए ठीक है, अब जनता की बात कर रहे हैं सर। ये सरकार जनता के लिए बनी है, ये सरकार जनता ने चुनी है। मंत्री नहीं बनाया, मेरे को मंत्री नहीं बनाया। ठीक है, चलिए ठीक है सुरेश जी, हमें जनता के बारे में सोचना ठीक है। चाहिए, किसानों के बारे में ठीक सोचना है, ठीक है, चाहिए। किसानों के बारे में। लेकिन कहा जा रहा है कि अब कर भी रहे हैं, और जैसे ही समस्या आई थी सामने, यहाँ पर कट्टे भी भिजवाए गए हैं सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर यूरिया के लिए, किसानों के लिए, क्योंकि मदद यहाँ पर करनी है और किसान यहाँ प्रमुखता से रहे हैं। भंवरलाल जी, अगर आपके मंत्रालय की बात कर ली जाए, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय आपको दिया गया है, आपने किस तरह से अपने मंत्रालय को लेकर रोड मैप तैयार, और कैसे आप बेहतर साबित होंगे पिछली सरकार में जिस तरह से काम हुए हैं इस मंत्रालय को लेकर? देखिए कि कल तो हमारे अधिकारियों से चर्चा हुई कि पहली मीटिंग में तो आपको मालूम है कि परिचय हुआ है औपचारिक, और आज अलग अलग आज हमारे कुछ अधिकारी जो आपदा प्रबंधन के अधिकारी हैं उनसे बात की है। हमारे सामाजिक न्याय अधिकारिता के जो हमारे जो भी आज मीटिंग थी पूरे राजस्थान के हमारे जो ब्लॉक लेवल के अधिकारी उनकी, तो उनको मैंने बुला करके उनको बैठा करके उनसे सारी आज तो उनसे अब 1-2 दिन के अंदर तो कोई चीज आपको मालूम है कि समझ सकते नहीं, इसको तो समझना पड़ता है। बिगड़ा हुआ डिपार्टमेंट, आपको मालूम है कि अब डिपार्टमेंट किस तरह को देखा ही नहीं, उसको समझा ही नहीं, इसको समझने में भी 1-2-4 दिन लगते हैं। बिगड़ा हुआ डिपार्टमेंट कैसे लग रहा है सर? समझने के बाद के अंदर फिर कार्य रूप के अंदर बिल्कुल ये बात सही है कि वक्त लगेगा, लेकिन आपने कहा बिगड़ा हुआ डिपार्टमेंट है। लग रहा है, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। हाँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज छात्रावास की हालत क्या है। आज 3-3 साल से पेंशन, जो छात्रों को पेंशन मिलनी चाहिए वो पेंशन नहीं मिली है, तो बिगड़ा हुआ और क्या हुआ? आपको मालूम है श्वेता जी कि 3 साल से 2 साल से 1 साल से छात्रों को छात्रवृत्तियां मिल नहीं रही है। उसके अलावा पेंशन का मामला जो है बहुत ज्यादा संख्या में पेंशन काट दी गई है। इसके अलावा पालनहार योजनाएं इसमें है वो है। इसके अलावा जो जितने भी योजनाएं इसके अंदर बहुत बड़ी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को सही तरीके से वापस लाने के लिए समय तो लगता ही है, और उस समय के अंदर मैं निश्चित तौर से मैं कहना चाहूंगा कि समय पर इस विभाग को ऊंचाइयों पे छूने का काम करने की चेष्टा मेरे द्वारा होगी। बिल्कुल, और इसलिए उम्मीद भी आपसे बहुत बढ़ गई है भंवरलाल जी। लेकिन मनीष जी, बिगड़ा हुआ डिपार्टमेंट और उसकी वजह भी यहाँ पर मास्टर भंवरलाल जी ने बता दी है, मंत्री जी ने बता दी है, यानी कि पिछले कार्यकाल में मंत्रालय अरुण चतुर्वेदी जी के पास था, एक भी पेंशन बंद नहीं हुई श्वेता। फिर ये इस बारे किस तरह से में ये इन्होंने रिव्यू तो किया होगा, जो रिव्यू तो स्क्रूटनी किया होगा, हुई, जो गलत नाम जोड़ दिए गए थे उनको हटाया गया, कमी की जो पात्र लोग हैं उनके नाम शामिल किए। एक दूसरी बात, सप्लाई में दिक्कत नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन में दिक्कत है। तो क्या मेघवाल जी साबित करेंगे, आश्वासित करेंगे कि जिन अधिकारियों ने छात्रवृत्ति देने में देरी करी उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? ये अगर ऐसा नहीं हुआ, एक भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, तो इनकी ये बात झूठी है कि डिस्ट्रीब्यूशन में डिले हुआ। एक बात, दूसरी बात, मंत्री जी से जो जिन लोगों को भंवरलाल जी एक्शन तो लिया जाएगा, कार्रवाई तो की जाएगी जिनकी वजह से डिले हुआ है। भाई मनीष जी मेरी बात सुन लो जी। अरे दिल्ली से पैसा ही नहीं ला पाए तुम लोग। अरे कौन लाएगा? वो तो एक मोनोटोनस पूरा रोल है मंत्री महोदय, आप जानते हैं, वो तो सप्लाई होती ही आता ही है, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन में गड़बड़ी हुई उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए मंत्री के नाते। और अगर आप एक भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाए 7 दिन में, तो ये माना जाएगा ये फेल्योर है, या फिर आपकी बात गलत है। अगर जिन छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है उन लोगों के नाम आउट हो सकते हैं, उनकी लिस्ट बनेगी किनको नहीं मिली।
सबसे बड़ी बात यह है कि केवल कह देने भर से नहीं होगा, ये साबित करना पड़ेगा कि जिन लोगों ने कार्रवाई नहीं करी है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जिन छात्रों को वंचित रहना पड़ा, अभी तो वक्त देना पड़ेगा मनीष जी, वक्त तो देना पड़ेगा। अभी तो उन्होंने रिव्यू करने की बात की है, उन्होंने रिव्यू करने की बात की कि ये गड़बड़ियां उन्हें नजर आ रही है। अरे मनीष भाई मेरी बात सुनो, मेरी बात सुन लो पहले, मेरी बात। आपके पास डिपार्टमेंट था नहीं जी? अरे आप मंत्री नहीं थे जी, आपको जानकारी नहीं है जी। पहले मेरी बात सुन लो। दिल्ली से पैसा आना चाहिए था जी, आज 3-3, 2-2 साल के पैसे दिल्ली पड़े हैं। नहीं ऐसा नहीं है। मैं आपको इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि वो आंकड़ा आप अगर देखेंगे, मुलाहिजा फरमाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जिन छात्रों को छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए किसी ने एप्लीकेशन नहीं लगाई, वो एक अलग बात है। करेंगे ना जब यहाँ पैसा अगर किसी ने एप्लीकेशन नहीं लगाई है उसका कोई नहीं कर सकता, कोई अधिकारी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जिन लोगों ने अप्लाई कर दिया है उनको अगर डिले हुआ है तो उसका रीजन होता है केंद्र से पैसा दिया पूरा है, पैसा मिला है, बल्कि बढ़ गया है वो पैसा। जो योजनाएं बढ़ी है उनका पैसा भी बढ़ा। यूरिया में आपने देखा है यूरिया भी बढ़ी है, डिस्ट्रीब्यूशन में दिक्कत हुई है। 3 साल से दिल्ली से पैसा नहीं आया। ठीक है मंत्री जी, अब इसे ठीक करना आपके हाथ में है, अगर आप ऐसा कह रहे हैं। और हालांकि अगर गड़बड़ी हुई है तो पहले मंत्री जी क्या कर रहे थे, पहले सरकार क्या कर रही थी? मैंने तो कल ज्वाइन किया है। बिल्कुल अभी तो आपको वक्त है। बिल्कुल मनीष जी, ये तो बीजेपी, ये तो सीधे तौर पर सवाल पिछली सरकार पर उठ रहा है सर, पिछली सरकार पर उठ रहा है। देखिए अभी तो नए मंत्री जी बने हैं, अभी नए मंत्रालय इनको मिला है, हम इन पर क्या आरोप लगाएंगे? लेकिन आप पिछली सरकार पर ही सवाल उठेंगे कि अगर ऐसा हुआ है तो गड़बड़ी तो हुई है। मैंने यही कहा, कयास है, ये संभावना है, आशंका है, कौन कहता है ऐसा कोई तथ्यगत साबित नहीं है। ये अगर हुआ ही नहीं तो छात्रवृत्ति मिली कैसे नहीं? मिली है छात्रवृत्ति कैसे नहीं? तो अगर पैसा आया और अगर अधिकारियों ने पैसा आया है और पैसा दिया है, ऐसा कोई मामला तो हमें बताओ ना। गड़बड़ की तो मैं कह रहा हूँ हमारी सरकार में आप ऐसे कैसे लाके दो, हमें बताओ, जनता के सामने करो आप। यूरिया की सप्लाई हो रही है तो सामने ही है। यूरिया आपने मंगाई, अरे यूरिया सप्लाई हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। डिस्ट्रीब्यूशन का जिम्मेदार आपकी सरकार है, आपकी सरकार है। बाबूलाल जी कुछ कह रहे हैं, उन्हें भी सुन लेते हैं। बाबूलाल जी कुछ कह रहे हैं। आप यूरिया की तरफ ध्यान ही नहीं दिया आपने तो। डिस्ट्रीब्यूशन में गड़बड़ है। ठीक है, ये आप मान रहे हैं, ये आप मान रहे हैं अरे मनीष जी सुन लो जी, अरे मनीष जी सुन लो जी, अरे मनीष जी सुन लो, पहले सुन लो मेरी बात को। मैं कह रहा हूं कि पिछली सरकार के समय जो छात्रों की छात्रवृत्ति नहीं मिली उसका कारण था दिल्ली से पैसा नहीं आना, और उससे पहले जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, पहले 2-3 साल वाला का पहले डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, अगर उसको पिछली सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की अफसरों पे, मेरे जानकारी में आएगी तो मैं निश्चित तौर से कार्रवाई करूंगा। निश्चित तौर से। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि पिछली सरकार में ऐसा कोई भी केस नहीं है। यदि ऐसे केस हैं तो आप जनता के सामने लाएं, क्योंकि हमने केंद्र सरकार से भी पैसे लाए हैं और माननीय मंत्री महोदय ने से भी अच्छा काम किया है। एक दिन में हथेली में चने ये हम कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, तब कह रहे हैं हम तो करेंगे तो डिपार्टमेंट को देखेंगे ना। पैसे नहीं आए। नहीं पैसे आए हैं मंत्री महोदय, पैसे आए हैं। कैसे नहीं आए? केंद्र सरकार ने पैसे दिए हैं। आप इतने श्योर कैसे? मैं बिल्कुल श्योर हूं, मेरे को पता है इस बात का। पैसे दिए हैं मंत्री, बिल्कुल दिए। जानकारी है पैसे? हाँ बिल्कुल जानकारी है माननीय। अरे शेड्यूल कास्ट के एमएलए होकर क्या कह रहे हो? बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ माननीय मंत्री महोदय, बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं। पैसे आए हैं और केंद्र सरकार ने पैसे दिए हैं। जिनको पेंशन देनी थी, जिनको छात्रवृत्ति देनी थी, उनको सबको दिया है। पालनहार योजना हो, छात्रवृत्ति योजना हो, बिल्कुल सबको दिया है। कोई किसी के डॉक्यूमेंट्स गलत हो गए या किसी के कमी ठीक है, लेकिन एक अहम बात है गोवर्धन जी, आप कह रहे हैं पैसे आए हैं, आप कह रहे हैं दिल्ली से पैसे लेकर आए गए हैं, और मंत्री जी यहाँ पर कह रहे हैं कि 3 साल से छात्रों को पैसे नहीं मिले। पैसे आए, छात्रों को पैसे नहीं मिले तो कहाँ गए? नहीं मिले छात्रों को, कैसे यहाँ मंत्री जी कह रहे हैं वो रिव्यू लेकर आए अधिकारियों के साथ। फिर लाओ इनको, बिल्कुल लाओ, आप लिस्ट लाओ, दिखाओ। अगर छात्रों की शिकायत होती है हमें बताओ, एनलाइटन तो बताओ, मैं हजारों में बताओ, ऐसे कैसे हो सकता है? चलिए ठीक है, ये तो खैर जांच, चलिए ये तो जांच का विषय है, और जिस तरह से मंत्री जी कह रहे हैं कि एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि अभी उन्होंने कल ही कार्यभार यहाँ पर संभाला है। और अगर आप कह रहे हैं पैसे आए हैं, पैसे अगर छात्रों तक पहुंचे नहीं है 3 साल से, जिस तरह से मंत्री जी यहाँ पर कह रहे हैं 3 साल से पैसे नहीं मिले, तो वो भी देखेंगे आने वाले वक्त में। अगर कोई बीच में
अधिकारी या फिर कोई घपला हुआ होगा तो वो भी सामने आएगा, उस पर एक्शन भी लेंगे मंत्री जी, वो खुद कह रहे हैं। लेकिन भंवरलाल जी, एक अहम बात ये भी है कि विजन सरकार का क्या रहेगा, क्योंकि बार बार मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो या कैबिनेट के जी अजी एक श्वेता जी एक काम करो, इनको मेरे पास कल मेरे चैम्बर में भेज दो, मैं बता दूंगा आप शुरू बुलाकर। चलिए ठीक है सर, बिल्कुल बिल्कुल प्रूफ वहीं पर मिल जाएगा। बिल्कुल देख लेंगे सामने रीजन इसके पीछे है, कोई छात्र ने शिकायत नहीं करी। चलिए ठीक है, जनता देख रही है सर, जनता सबको देख रही है, आपकी भी बात सुन रही है, मंत्री जी की भी बात सुन रही है। कल तक कुछ दिनों में ही सब साफ हो जाएगा, क्योंकि अभी मंत्रालय इन्होंने संभाला है, आगे जांच की भी बात कह रहे हैं भंवरलाल जी। लेकिन भंवरलाल जी, एक अहम बात और है, कल कैबिनेट की बैठक होने वाली है, सबका फोकस इस पर रहेगा कि क्या कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं। कल की बैठक क्या सिर्फ औपचारिक बैठक माने, या फिर निश्चित तौर पर कोई बड़ा फैसला हो सकता है, कुछ ऐलान हो सकता है इस बैठक के बाद? देखिए मैडम, कल की बैठक में कोई ऐसा एजेंडा अभी तक नहीं आया है। ठीक है। मैं कहना चाहूंगा कि पहले कोई एजेंडा कैबिनेट की बैठक में एजेंडा कोई आए तब तो बात होगी दूसरी, लेकिन एजेंडा नहीं आने के बावजूद भी मैं कहना चाहूंगा कि कल की बैठक, जो पहले बैठक होगी और जो दूसरी बैठक होगी, उन दोनों बैठकों के अंदर हमारे घोषणा पत्र की जो बात है वो हमारे चीफ सेक्रेटरी जो आएंगे उनके साथ हमारे मुख्यमंत्री जी की बात करेंगे और हमारी घोषणाएं उनको किस प्रकार से आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले हम 60 दिन का या 70 दिन का एक कार्यक्रम बना करके हमारे सारे डिपार्टमेंटों का कैसे काम करे, ये हम मैं समझता हूँ चर्चा करने का विषय होना चाहिए। माननीय मंत्री महोदय से एक बात तो पूछना चाहूंगा कि जो किसानों का कर्जा माफ किया है, जो किसानों का कर्जा माफ किया इन्होंने, क्या उसकी गाइडलाइन ने, क्यों तो उन्होंने तो घोषणा आज के 10 दिन पहले कर दी थी कि हमने किसानों का कर्जा माफ कर दिया है, तो क्या आप जो किसान जिन्होंने केसीसी कार्ड या केंद्रीय बैंकों से या राष्ट्रीयकृत बैंकों से जिन्होंने ले रखा है, क्या उन सभी के लोगों के, आप जिनके जमीन कम या ज्यादा है, उन सब लोगों के क्या पैसे माफ करेंगे? ये तो फैसला हो गया होगा आपका। 18,000 करोड़ माफ करने की बात यहाँ पर हो चुकी है। मास्टर भंवरलाल जी, इसका जवाब दे दीजिए। देखिए, ये गाइडलाइन बनी है, ये गाइडलाइन बनी है, उसको पढ़ लो आप। हर चीज की गाइडलाइन बनी है कि कोऑपरेटिव क्षेत्र में कितना, सहकारी क्षेत्र में कितना, कैसे लोन माफ होंगे, केंद्रीय बैंक है उनका कैसे माफ होंगे, और केसीसी का जहां तक सवाल है ये तो किसानों को दी जाती है और वापस खेत का काम है लिया जाता है। 2 लाख तक कर्ज माफ करने की बात कही गई। किसानों का क्रेडिट कार्ड भी माफ करेंगे, ये कहा है किसानों के लिए आपने। ब्याज माफ नहीं कर रहे हैं, पेनल्टी माफ नहीं। और आप ये बताओ ना कि जो जिस किसान ने पैसे जमा करा दिए, क्या उस किसान के माफ नहीं होंगे? क्या उनके माफ नहीं कर सकते आप? 2 लाख तक के कर्ज माफ करने की बात 2 लाख तक के कर्ज माफ होंगे, तो जिन्होंने पैसे जमा करा दिए, क्या उन किसानों के किसान आपके लिए 2 लाख तक के उनके माफ करेंगे? बात है इसके अलावा या ओवरड्यू है उनके माफ करेंगे, या चलिए ठीक है। अब ये सरकार कैसे करती है सर, अब ये देखना होगा, क्योंकि बीजेपी बार बार कह रही है 99,000 करोड़ का, लेकिन 18,000 करोड़ यहाँ पर माफ करने का ऐलान यहाँ पर किया जा चुका। कर्ज माफी जो सबसे बड़ा वादा किया था उसका ऐलान यहाँ पर सरकार ने कर दिया है। इंप्लीमेंट कैसे करते हैं ये आने वाले वक्त में देखना होगा, लेकिन वक्त खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और भंवरलाल जी, उम्मीद यही करते हैं कि कल जब पहली बैठक हो, तो हालांकि औपचारिक बैठक होगी, कुछ ऐसे टेबल पर मुद्दे रखे नहीं गए जिस पर चर्चा होनी है, लेकिन हो सकता है कि कोई बड़ा फैसला हो जाए। ये टकटकी लगाए आमजन जरूर देख रहा है कि कोई बड़ा फैसला हो, जो वादे किए गए हैं उसे पूरा करने के लिए। हालांकि एक दिन में वादे पूरे नहीं हो सकते, लेकिन कम से कम 2 कदम आगे बढ़ाया जाए। कर्ज माफी का ऐलान तो कर दिया गया, लेकिन और भी बहुत कुछ है जिसे करना बाकी है। और एक कह सकते हैं कि 60 से 70 दिन बस महज और बचे हुए लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, और ऐसे में इन कम दिनों में ही रोड मैप तैयार कर मंत्रालय सब कैसे जुटते हैं एक्शन में, ये देखना होगा। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।